अली नहीं बन सकते, इमाम नहीं बन सकते। बन सकते हो तो सुलेमान बन सकते हो, बन सकते हो तो अबू जर बन सकते हो, बन सकते हो तो मिकदाद बन सकते हो, बन सकते हो तो जनाब अम्मार बन सकते हो। इसलिए कि इस दौर में अगर हम उनको फॉलो करें, उनसे सीखें, तो कभी सुलेमान ने अबू जर को ताना नहीं दिया, कभी मिकदाद ने अम्मार को ताना नहीं दिया, बल्कि हर एक अपनी मार्फत में इजाफे की जस्तजू में लगा रहता था। आज अगर यही लायमल हम मिन है से कौम अपना लें, मिन है से कौम, इसी लायमल को अपना लें, नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि हमारे दरमियान से ये जो नफरतें दुश्मन पैदा करने की कोशिश कर रहा है, जो मौला अली के नाम पे हमें तकसीम करने की कोशिश कर रहा है, ये सारी साजिशें दुश्मन की तरफ वापस पलट जाएंगी। जब साजिशें वापस पलटेगी तो फिर हम मैदान में क्या होगा, एक दूसरे के कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े होंगे। जब हम मैदान में खड़े होंगे तो नतीजा क्या होगा? हम जब इस्तिकामत और सब्र के साथ खड़े होंगे तो जिस मैदान में हम खड़े हों फिर वहां दुश्मन नहीं टिक सकता। और हमारा दुश्मन तो है ही कमीना, हमारा दुश्मन तो है ही कमीना। उसने कभी भी सामने से आके वार किया ही नहीं है। वो जब भी वार करता है पुष्ट से वार करता है। वो कल का दुश्मन हो, मौला अली का दुश्मन हो, या आज का अली के चाहने वालों का दुश्मन हो, अली को भी पुष्ट से वार किया गया और अली के चाहने वालों पर भी जब भी वार किया जाता है पुष्ट से वार किया जाता है। जो दुश्मन पुष्ट से वार करता है उसके साथ, उसके मुकाबले में हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद, इत्तेफाक, खुदा की कसम ये बंदे इतने सारे इकट्ठे कर लेना कमाल नहीं है, बदन इकट्ठे करने कमाल नहीं है, फिक्र एक बनाना ये कमाल है। फिक्री तौर पे हम एक रास्ते के मुसाफिर बने। हम फिक्री तौर पे अगर हम इल्मी रास्ता अख्तियार करें तो इल्म अलवी हो, अगर सियासी रास्ता अख्तियार करें तो सियासत भी अलवी हो। अगर इक़्तिसाद की मुश्किल हो तो इक़्तिसाद भी अलवी हो। और जब हम नियत करके खुदा की राह में बढ़ते हैं तो फिर खुदावंद आलम का ये वादा है कि तुम एक कदम उठाओगे, खुदा बदले में 10 कदम उठाएगा तुम्हारी तरफ। तुम एक कदम उठाओगे, मासूमीन 10 कदम बढ़ के तुम्हें सीने से लगाएंगे। और कभी भी वसाइल इनकलाब नहीं लाते, हमेशा इनकलाब वसाइल पैदा करता है। हम अगर किसी काम को न करने का बहाना वसाइल को बनाए, तो हमारे पास वसाइल नहीं थे, हमने कुछ नहीं किया, तो ये कभी वसाइल बहाना नहीं होते, वसाइल जरिया है। लेकिन जब हम फिक्र दोस्त इकट्ठे होते हैं, एक राह पे चलते हैं, तो फिर कभी भी मुश्किल नहीं पेश आती, फिर खुद बहुत वसाइल खुदावंद आलम मुहैया कर देता है। आज की इस नूरानी रात की इज्जत व अज़मत को समझते हुए अपने मौला से ये जब दुआ मांगते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अली इब्न अबी तालिब, खुदावंदा तेरा ये हम पर एहसान है कि तूने मौला अली की विलायत का इकरार करने वालों में हमें शुमार किया। फिर इसी दुआ को दोहराते हुए आज के बाद ये तहिया कर लें कि हम जब रास्ते पे निकलेंगे हम किसी को तकसीम नहीं करेंगे और न दुश्मन को तकसीम करने देंगे। एक बात। दूसरी बात, ये जो अभी माशाल्लाह आप अलबरदारी का जो आपने प्रोग्राम रखा हुआ है, ये तंजीमी जिम्मेदारियां दी जाती हैं, ये ओहदे बनाए जाते हैं। मैं अलफन इस बात का इकरार कर रहा हूँ इस जगह पे खड़े होकर कि मैं खुद इस ओहदे का अहल अपने आप को नहीं समझता। मैं नायल आदमी हूँ, लेकिन दोस्तों ने जिम्मेदारी डाल दी है। अब आपसे भी ये इंशाअल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि आप ही साथ देंगे और खुदा और मासूमीन के दरबार में भी सरबसजूद हूँ कि हमें खुदा तौफीक दे कि हम यतीमान आले मोहम्मद की खिदमत कर सकें। और खुद रब्बे मौज़ूम का ये जुमला है कि तंजीम बनाना हराम है अगर 2 काम ना कर सको तो, एक अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत। अगर ये 2 काम तुम नहीं कर सकते फिर सिस्टम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तंजीम की कोई ज़रूरत नहीं है। जब इन 2 कामों के लिए तंजीम बना सकते हो, उस ज़माने का सबसे बड़ा अम्र बिल मारूफ हुसैन है, सबसे बड़ा नहीं अनिल मुनकर यजीद है। नहीं, मैं जुमला जिस तरह जुमले को आप वसूल करना चाहिए था वैसे आपने जुमला वसूल नहीं किया। मैं कहता हूँ इस जमाने की सबसे बड़ा अम्र बिल मारूफ हुसैनियत का प्रचार करना है और सबसे बड़ा नहीं अन मुनकर यजीदियत के रास्ते में रुकावट बनना है।
اور اس کے لیے جب تک فکر ایک نہیں ہوگی ہم کبھی بھی یزیدیت کا مقابلہ، فرعونیت کا مقابلہ، نمرودیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ اس عزم کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ، اس ہمت کے ساتھ، اس جرت کے ساتھ آج علم برداری ہوگی۔ یہ جو عہدے دیے جائیں گے یہ عہدے بڑائی کے لیے نہیں ہیں، جتنا بڑا عہدہ ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہے، یہ عہدہ ذمہ داری ہے۔ خود میں نے علامہ راجہ ناصر عباس جعفری قائد عبادت کے جملے سنے ہیں، اگر مجھے قیادت نہ دی جائے اور مجھے یہ کہا جائے کہ ایک الہی تنظیم کے دفتر میں جھاڑو لگاؤ تو میں اپنے لیے شرف سمجھوں گا۔ یہ ہماری قیادت کا ویژن ہے، اور اسی شرف کو میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں۔ میں اس سے پہلے میں ضلع کی مسئولیت میں تھا، میرے ضلع کا ہر بندہ آپ کو گواہی دے گا انشاءاللہ کہ کسی بھی جگہ پر کوئی بھی مشکل پیش آئی ہے، کوئی بھی ضرورت پڑی ہے قوم کی، میں کبھی گھر نہیں بیٹھا، میں ہمیشہ اپنی قوم کے ساتھ کھڑا رہا ہوں، وہ مشکل میں ہو یا جس صورت میں بھی ہو، خدمت کی صورت ہو یا مشکل کی صورت ہو، ہر صورتوں میں اپنے ضلع میں الحمدللہ عوام کے ساتھ کھڑا تھا۔ اب جو ذمہ داری پڑی ہے پنجاب کی، انشاءاللہ آپ سب دوستوں سے بھی یہ امید رکھوں گا کہ جب بھی اس ملک پر مشکل آئے گی، جب بھی اس ملت پر مشکل آئے گی، جب بھی اس ملت کے خلاف کسی قسم کی خواہ وہ قانونی جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی جائے، ثقافتی جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی جائے، یا کسی اور حوالے سے جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی جائے، انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ رہیں گے، اور ہر ایک سازش کا پہلے بھی ہم نے مقابلہ کیا، آئندہ بھی انشاءاللہ مقابلہ کریں گے۔ کسی یزید کو یہ تہیہ کیا ہوا ہے، یہ علی کو اور اولاد علی سے وعدہ ہے ہمارا کہ کربلا کے بعد نہ آج تک کسی یزید کو سر اٹھانے دیا ہے، نہ کبھی سر اٹھانے دیں گے۔